हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल को और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे। आज का क्लास भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को एंजॉय कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ना है, वायसराय के बारे में पढ़ना, उनके टाइम पीरियड में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उसी के बारे में हम पढ़ रहे थे और आगे भी उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। लॉर्ड कैनिंग टाइम पीरियड देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1856 से 62 का इनका टाइम पीरियड है कैनिंग का। वर्ष 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ है, ये एग्जाम में आता है। और ये याद रखिएगा, कंपनी में ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम वायसराय हैं। याद रखिएगा, प्रथम वायसराय हैं ये। और इनके टाइम का सबसे बढ़िया घटना या महत्वपूर्ण घटना है 1857 का विद्रोह। 1857 में कलकत्ता में, मद्रास में और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय हुआ है, डिस्पैच के सिफारिश पर। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन इन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 हुआ, जिसके तहत ब्रिटेन की महारानी अब शासन करने वाली हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित हो चुका है और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया इनके टाइम पीरियड में। और 1831 का मतलब 61 का जो भारत परिषद अधिनियम है, एग्जाम में कई बार आया है, इन्हीं के टाइम पीरियड में लाया गया है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ये टाइम पीरियड है कैनिंग का। कैनिंग के टाइम पीरियड में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू हुआ था। तो ये सारी घटनाएं आपके कैनिंग के टाइम पीरियड की हैं, इसको याद रखिएगा। ये अंतिम गवर्नर जनरल हैं और प्रथम वायसराय हैं कंपनी के अंडर में। अगला देख लीजिए, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनका टाइम पीरियड 1864 से 69 का है। भूटान युद्ध हुआ है 1865 में इनके टाइम पीरियड में। इसके अलावा कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई 1865 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीनों प्रेसिडेंसियों में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1865 में। टाइम पीरियड किसका है? जॉन लॉरेंस का है। इनका टाइम पीरियड याद रखिएगा, क्योंकि गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड कूट में मैच करने के लिए आता है और कभी कभी आ जाता है कि गवर्नर जनरलों का क्रम बताइए, तो जब आपको पता रहेगा इनका टाइम पीरियड तो क्रम आप लगा सकते हैं। साथ ही कौन सी घटना किसके टाइम पीरियड में घटी, ये भी आयोग ने बार बार पूछा हुआ है। आप देखिए, अगले जो गवर्नर जनरल है लीटन, बहुत ही ज़्यादा विवादित गवर्नर जनरल, 76 से 80 इनका टाइम पीरियड है। देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आए हैं 1878 में। देसी भाषाओं पर प्रतिबंध लगाया गया। शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट 1878, यहाँ पे भारतीयों को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया, बिना लाइसेंस हथियार नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड में दूसरा अफगान युद्ध हुआ है 78 से 80, जहाँ पर इन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया को ये क्वेश्चन भी आया है, कैसर ये हिंद या भारत की साम्राज्ञी की उपाधि किसने दिया है? इन्हीं गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ है। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और दिल्ली दरबार में महारानी को ये दिया गया है उपाधि, याद रखिएगा, दरबार, दिल्ली दरबार। और ये कब हुआ है? 1876 ईस्वी में। ये सारी घटनाएं लीटन के टाइम पीरियड की हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अगले आ गए हैं गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, 80 से 84 टाइम पीरियड है। भारत के इतिहास के सबसे अच्छे गवर्नर जनरल जो भारतीयों के बारे में सोचते थे। इनके टाइम पीरियड में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देखिए निरस्त किया गया है। ये एग्जाम में कई बार आया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया है? रिपन ने किया है, जो लीटन लेके आए थे। पहला कारखाना अधिनियम 1881 इन्हीं के टाइम पीरियड में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। एग्जाम में आया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक आपके हैं रिपन। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 में इन्हीं के टाइम पीरियड का है, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार दे दिया गया कि वो ब्रिटिशों का भी मुकदमा सुन सकते हैं, जिसका बहुत विरोध हुआ और ये बिल वापस लेना पड़ा था। इन्हीं के टाइम पीरियड में देखिए, शिक्षा का हंटर आयोग आया है 1882 में, जिसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। ये सारी घटनाएं आपके रिपन के टाइम पीरियड के हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, इसको बार बार रिविजन कीजिएगा। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले गवर्नर जनरल है डफरिन, 84 से 88 टाइम पीरियड है इनका।
तीसरा बर्मा युद्ध इनके समय में हुआ है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 85 से 86 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 ईस्वी में। और दूसरा कंपनी एक्ट भी इनके समय में आया, दूसरा कारखाना अधिनियम आया है इनके टाइम पीरियड में, ये भी याद रखिएगा, दूसरा कारखाना अधिनियम आया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कांग्रेस की स्थापना हुई है 85 में। अगला देखिए, अच्छा नहीं, कारखाना अधिनियम दूसरा आपका लैंसडाउन के टाइम पीरियड में आया 1891 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लैंसडाउन 1888 से 94 है, कारखाना अधिनियम 1891, ये आपका सेकंड कारखाना अधिनियम है। एक तो आया था 81 में रिपन के समय में, दूसरा 91 लैंसडाउन के समय में। भारत परिषद अधिनियम 1892 इनके समय में लाया गया था, जिसमें भारतीयों को गौड़ प्रश्न पूछने का अधिकार है, यानी कि आप प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया, वोट भी करने का अधिकार नहीं है। डूरंड आयोग की स्थापना इन्हीं के समय में हुई है। डूरंड आयोग जिन्होंने हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान, या कहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया था, डूरंड आयोग, डूरंड लाइन। अगले हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 पुलिस आयोग का इन्होंने नियुक्त किया है, पुलिस आयोग का गठन किया है। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया गया है, 1904 में विश्वविद्यालय आयोग आयोग बनाया गया है 1902 में, सही है, 1902 में आयोग है और अधिनियम 4 में आया है। विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया है? 1904 में। विश्वविद्यालय आयोग कब बना है? 1902 में। इसके 2 वर्ष बाद अधिनियम आ गया है। और बंगाल का विभाजन हुआ है इन्हीं के टाइम पीरियड में 1905 में। इन्होंने सिंचाई आयोग भी बनाया है और इन्होंने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए भी काम किया है। इन्होंने कृषि आयोग भी बनाया। ये सारे क्वेश्चन आए हैं कि प्राचीन स्मारकों का संरक्षण कौन कर रहे हैं? कर्जन के द्वारा किया गया। सिंचाई आयोग भी गठित किया गया है। बंगाल विभाजन भी हुआ है। विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग दोनों बने हैं। पुलिस आयोग का भी इन्होंने ही नियुक्ति की है। अगले हैं लॉर्ड मिंटो 1905 से 10। स्वदेशी आंदोलन इनके समय में चला है, जो कि बंगाल विभाजन को लेकर शुरू हुआ और बंगाल विभाजन के रद्द होने तक ये आंदोलन रहा। सूरत अधिवेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां पे कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम और गरम दल में, मतलब जो नरम और गरम दल में बट गया कांग्रेस इन्हीं के टाइम में। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई इन्हीं के समय में 1906 में और इन्हीं के समय आया मार्ले मिंटो सुधार, जो सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहा जाता है, या सांप्रदायिक कहिए कि निर्वाचन का जो पहला नियम है इन्होंने ही पारित किया कि जो मुस्लिम हैं इनको पृथक से निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। इसी के द्वारा फूट डालो राज करो की जो नीति है यहाँ पूरी तरह से आप देख रहे हैं सफल होते दिख रही है मिंटो के टाइम पीरियड में, ये बात याद रखिएगा। अगले हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 का टाइम पीरियड है। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया इनके समय में। एग्जाम में कई बार आया है कि बंगाल विभाजन किसके समय में रद्द किया गया, कब रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता से दिल्ली का जो राजधानी है इसको कब स्थानांतरित किया गया है और किसके समय में किया गया है, दोनों आया है। स्थानांतरित 11 में किया गया, 12 में दिल्ली राजधानी बन गई। किसका समय है आप देख रहे हैं, ये टाइम पीरियड है आपके हार्डिंग का। इन्हीं के ऊपर ही बम फेंका गया था रास बिहारी घोष के द्वारा जब ये दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। इसी को दिल्ली कांड के नाम से भी जाना जाता है। और आपका हिंदू महासभा की स्थापना भी हुआ है, देख रहे हैं आप 1915 में हुआ है आपके हिंदू महासभा की स्थापना। ये सारी घटनाएं याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इनका टाइम पीरियड है। इनके समय में लखनऊ समझौता हुआ, जहां नरम दल, गरम दल और जो मुस्लिम लीग है ये तीनों का मिलन हो गया। चंपारण सत्याग्रह इन्हीं के समय में हुआ है। मॉन्टेग्यू अगस्त घोषणा 1917 इन्हीं के समय में आया है। भारत शासन अधिनियम 1919 इन्हीं के समय में आया है। रॉलेट एक्ट इन्हीं के समय में पारित हुआ। जलियांवाला बाग कांड इन्हीं के समय की घटना है। असहयोग और खिलाफत आंदोलन इन्हीं के समय में शुरू हुआ है। और शिक्षा में सैडलर आयोग 1917 में इन्हीं के समय में आया। सैडलर आयोग का गठन भी इन्हीं के समय में किया गया 1917 में। अगले हैं लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 टाइम पीरियड। चौरी चौरा की घटना इनके टाइम पीरियड में हुई है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया इन्हीं के टाइम पीरियड में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1922-23 में इन्हीं के टाइम पीरियड में। और काकोरी डकैती कांड 1925 की जो घटना है इन्हीं के समय में हुआ है। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आयोग ने इसको कई बार पूछा है। और आप देख रहे हैं अगला जो घटना है या जो गवर्नर जनरल है वो है इरविन 1926 से 31 इनका टाइम पीरियड है। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ इनके समय में, एग्जाम में पूछा हुआ है। साथ ही हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927 का गठन भी इन्हीं के समय में हुआ है, बटलर आयोग बना है।
नेहरू रिपोर्ट इन्हीं के समय में बनाया गया, सौंपा गया। और दीपावली जो घोषणा है 1929 वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड की घटना है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग रावी नदी के किनारे 1929 इन्हीं के टाइम पीरियड की घटना है। ये सारी घटनाएं इनके टाइम पीरियड के हैं जो आयोग के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता इनके समय में हुआ है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी इनके समय में हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध इनके समय में हुआ है। ये सारी घटनाएं याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देख लीजिए और क्या क्या हुआ इनके समय में। दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इरविन के समय में ही हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय में हुआ। गांधी इरविन पैक्ट इन्हीं के समय में हुआ। भगत सिंह राजगुरु को फांसी भी इन्हीं के टाइम पीरियड में दिया गया है। अगला है लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी सांप्रदायिक अधिनियम यानी कि सांप्रदायिक पंचाट जिसको कहते हैं, जिसके तहत पूना पैक्ट सामने आया, इन्हीं के टाइम पीरियड की घटना है। दूसरा तीसरा गोलमेज सम्मेलन देखिए इन्हीं के समय में हो रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भी वेलिंगटन के समय में आया। तो 36 तक का टाइम पीरियड है इनका, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी घटनाएं बार बार रिविजन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं ये सारे। अगले हैं लिन लिथगो 1936 से 44 टाइम पीरियड है इनका, काफी लंबा समय है इनका। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है इनके समय में शुरू, याद रखिएगा। बाद में कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा भी दे दिया है यहाँ पे मंत्रिपरिषद से। त्रिपुरी संकट, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, दोनों घटनाएं इन्हीं के टाइम पीरियड की हैं। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, जहाँ पे मुसलमानों ने अलग राज्य की मांग की, 1940 की घटना इन्हीं के टाइम पीरियड का है। इसके अलावा अगस्त प्रस्ताव 1940 इन्हीं के समय में लाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941 इन्हीं के समय में हुआ। क्रिप्स मिशन 1942 इन्हीं के समय में आया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 इन्हीं के समय की घटना है। आप देख रहे हैं बेबल प्लान वगैरह इसके बाद आता है। देखिए नेक्स्ट है आपका बेबल जो है ये आते हैं, इनका टाइम पीरियड 1944 से 47 का है। सी राजगोपालाचारी का CR फार्मूला 1944 बेबल के टाइम पीरियड में आया। बेबल योजना भी इन्हीं के समय की है। शिमला समझौता भी इन्हीं के समय की है, दोनों 1942 की घटना है। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया है, ये भी इन्हीं के समय से जुड़ा है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाया था 16 अगस्त 1946 को, वो भी इन्हीं के समय में हुआ है। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947 भी इन्हीं के समय की घटना है। 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा किया था कि 48 में हम इनको आज़ाद कर देंगे, तो वो इन्हीं के समय में हुआ था। अब आते हैं आखिरी गवर्नर जनरल माउंट बेटन 47 से 48, ये भारत के विभाजन के लिए आए थे और ये जून 3 प्लान इनके द्वारा 1947 में लाया गया। रेड क्लिफ आयोग इन्होंने ही गठित किया जिसने भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किया। भारत को स्वतंत्रता इन्होंने ही प्रदान किया 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद गवर्नर जनरल बने हैं राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। 48 से 50 2 वर्षों का टाइम पीरियड है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं ये। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माउंट बेटन है, लेकिन भारत के अंतिम भारतीय और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यही है। वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से पद इन्होंने प्राप्त किया कि इसका गवर्नर जनरल का जो पद है इसको समाप्त कर दिया गया, जिस पे ये थे। तो अस्थायी रूप से इन्हीं के टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल का जो पद है ये समाप्त कर दिया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो आप लोगों को जानने हैं, जहां से आयोग में बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सभी एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसका बार बार रिविजन कीजिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।